नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ेंगे राफेल लड़ाकू विमान के बारे में, जिसे कि 27 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पे उतारा गया या लैंड कराया गया और इसे गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। तो अपने पास तीन चीज़ें हैं पढ़ने को, ध्यान दीजिएगा। राफेल लड़ाकू विमान और अंबाला एयरबेस, साथ ही साथ ये जो 17 स्क्वाड्रन है इसके बारे में पढ़ना है। तो हम थोड़ी सी जान लें कि राफेल की तैनाती कहाँ की जा रही। तो जैसा कि बताया आपको, 27 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पे लैंड कराया गया इसे, राफेल फाइटर जेट को, और 29 जुलाई 2020 को ये सेना को समर्पित कर दिया गया है, इंडियन एयरफोर्स को। और अंबाला एयरबेस के अलावा इसे पश्चिम बंगाल के हसीमारा में तैनात किया जाएगा, दूसरा एक हिस्सा है ना। तो हम राफेल विमान की अगर हम बात करें तो जो फ़िलहाल 5 राफेल विमान आए हैं देश में और कुल 36 आने हैं, तो इसका जो वज़न है वो 9979 किलोग्राम का वज़न है। और इसका जो अधिकतम रफ्तार है वो 2223 किलोमीटर प्रति घंटा, जो सर्वोच्च ऊंचाई पर ये जाने पर ये रफ्तार प्राप्त करेगा। जबकि न्यूनतम ऊंचाई रहने पर इसका जो रफ्तार है वो 1390 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। साथ ही साथ अगर हम राफेल विमान की मारक क्षमता की बात करें तो 3700 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, जिसे कॉम्बैट रेडियस कहा जाता है। और जैसा कि अगर हम बात करें कि इसका वजन ढोने की क्षमता कितना है, तो ये लगभग 24,500 किलोग्राम यानी कि वजन ढो सकने में समर्थ है ये। और राफेल राफेल फाइटर जेट की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह के मिसाइल लगती हैं जो भारत में आया है। पहला है हवा से हवा मतलब मिटियोर, दूसरा स्कैल्प और तीसरा हैमर। तो मिटियोर की बात करें तो ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसको मिटियोर कहा जाता है। और स्कैल्प की अगर हम बात करें तो ये हवा से ज़मीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल है। और तीसरा है हैमर, जिसे भारत सरकार ने अपने हिसाब से, यानी कि भारत के वायुसेना विभाग ने अपने हिसाब से इसमें सेट करवाया है, हैमर मिसाइल। तो हैमर की अगर हम बात करें तो हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है। तो ये ऐसी मिसाइल होती हैं जिनका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। तो ये 3 तरह की मिसाइल इसमें लग सकती हैं, जिसमें मिटियोर है, स्कैल्प है और हैमर। इसके बाद अगर हम राफेल विमान की थोड़ी सी और बात करें, डीपली में जाएं, तो जैसा कि पता होगा आपको, ये फ्रांस देश का फाइटर जेट है और इसे डेसाल्ट एविएशन के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और विकसित किया गया है। यानी कि फ्रांस देश की डेसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण किया गया है। और राफेल की जो पहली उड़ान भरी गई थी वो 4 जुलाई 1986 को डेमो उड़ान भरी गई थी। और फिलहाल भारत में 36 आने हैं, जिसमें आपको पता है कि 5 आया है और 36 2021 तक, अक्टूबर तक ये आ जाएगा पूरे अपने देश में। अब राफेल जो कि फ्रांस से अपने देश में आया है, तो इसको लाने के लिए एक समझौता किया गया था। सितंबर 2016 में राफेल विमान समझौता हुआ था भारत का फ्रांस के साथ। तो ये एक अंतर सरकारी समझौता था, यानी कि इसमें भारत सरकार और फ्रांस सरकार के साथ साथ यहाँ की निजी कंपनियाँ और वहाँ की निजी कंपनियाँ भी भाग ली थी। और क्योंकि ये जैसा कि राजनीतिक विवाद इस पर रहा था, बहरहाल हमको उसमें नहीं पड़ना है। मतलब इसका जो समझौता हुआ है दोनों के बीच, वो लगभग 58,000 करोड़ रुपए को लेकर समझौता हुआ है। तो उसमें ये भी चीज़ जोड़ा गया है अब कि जो फ्रांस की कंपनी है वो यहाँ आएगी और जो भी कलपुर्जे वगैरह होंगे इन विमानों का, वो यहाँ बनाने का काम करेगा। तो इसके लिए महंगा हुआ था। बहरहाल हम अगर बात करें राफेल विमान की, कौन कौन ऐसे देश हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखिए भारत चौथा देश है जो राफेल का उपयोग करेगा। इसके अलावा फ्रांस का है, तो फ्रांस तो करेगा ही। तो फ्रांस के पास 91 राफेल फाइटर जेट हैं, जबकि मिस्र और कतर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्र की अगर हम बात करें तो 2017 तक मिस्र के पास 14 राफेल फाइटर जेट थे। और अगर हम कतर की बात करें तो कतर के पास 36 राफेल हैं, जिसमें जो 30 राफेल हैं वो सिंगल सीट वाले हैं और 6 राफेल जो फाइटर जेट हैं वो डबल सीट वाले हैं। और फिलहाल जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो 5 आ गए हैं, तो भारत में कुल अभी 31 और आएंगे। तो जिसमें अपने देश में 28 राफेल विमान जो रहेंगे वो सिंगल सीट के रहेंगे और 8 राफेल विमान डबल सीट के रहेंगे। तो अभी जो 5 राफेल लड़ाकू विमान का जो खेप आया है उसमें
3 जो लड़ाकू विमान हैं वो 1 सीट वाले हैं और 2 राफेल 2 सीट वाले हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की 17 स्क्वाड्रन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही प्रसिद्ध स्क्वाड्रन है जिसने कारगिल युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ जब भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में चल रहा था तब इसने ही बहुत ही बेहतरीन काम किया था। इसके अलावा 17 स्क्वाड्रन की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 1951 को इसको स्थापित किया गया था। और अगर हम अम्बाला एयरबेस की बात करें तो अम्बाला एयरबेस जो कि हरियाणा में स्थित है और वर्ष 1919 में यहाँ पे रॉयल एयरफोर्स के 99 स्क्वाड्रन की तैनाती की गई थी और 1948 से 1954 तक यहाँ पे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में यहाँ से हटा दिया गया, उसे दक्षिण भारत भेज दिया गया। तो ये अम्बाला एयरबेस जो कि भारतीय वायुसेना के अधीन है और ये पश्चिमी वायु कमांड के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। तो ये हो गया अम्बाला एयरबेस की थोड़ी सी जानकारी। और जैसा कि बताया, भारत चौथा देश है राफेल के उपयोग के मामले में। पहला फ्रांस है, उसके बाद मिस्र, फिर कतर और उसके बाद अपना भारत। तो भारत में 36 होंगे कुल। और अगर हम मिस्र की बात करें तो मिस्र के पास 2017 तक 14 राफेल हैं और कतर के पास भी 36 हैं, जबकि फ्रांस जो कि 91 राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। तो ये था थोड़ी सी जानकारी राफेल फाइटर जेट के बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।